मैं रियाज सर अपने चैनल डेनिमाइट सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को यही कोशिश कर रहा हूँ कि मोटिवेशनल वीडियो डालूं जिससे आपके अंदर तरोताज़गी आए और उसका अनुसरण करके आप समाज में एक नया परिवर्तन लाएं, समाज में अच्छाई विकसित करें, समाज को सुधारने का काम करें, समाज को एक आदर्श बनाने का काम करें। यही मेरी इच्छा है और आप भाइयों का बहनों का मुझे अपार प्रोत्साहन और साहस सहयोग मिल रहा है आप लोगों के द्वारा सब्सक्राइबर और लाइक करने के लिए। आज मैं माँ के शब्दों पर, माँ के पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। मेरी बाणी में तो उतनी ताकत नहीं है और मेरे मस्तिष्क में भी उतना ज्ञान नहीं है जिसको मैं माँ के वर्णन कर सकूं, लेकिन जो कुछ भी जानता हूँ उसको मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी दुनिया समाहित है। माँ एक ऐसा सूरज है जो हमेशा किरणें अपने संतान के लिए देती रहती हैं। माँ, बताया जाता है कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं खुदा उनके यहाँ बरकत कह लीजिए या पुण्य देते रहते हैं। माँ ही का दिल एक ऐसा है जो कभी बद्दुआएं नहीं देती हैं। माँ होती है। माँ के भी कहा जाता है कि जब तक माँ रहेगी तब तक बरकत कह लीजिए या पुण्य मिलता रहेगा। इसीलिए तो खुदा ने फरमाया है कि यू कैन नॉट गेट मी एवरीवेयर, सो आई हैव मेड योर मदर इंस्टीड ऑफ मी। तुम मुझे हर जगह नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए मैंने अपनी जगह पर तुम्हारी माँ को बनाया। इफ यू कांट गेट मी फर्स्टली यू हैव वर्शिप योर मदर। यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुझे अपनी माँ को प्राप्त करना होगा, अपनी माँ की सेवा करनी होगी, अपनी माँ की इबादत करनी होगी। जब तक आप अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी मिलने नहीं वाला। माँ ही एक जरिया है, माँ ही एक कारक है, माँ ही एक कारण है जिसके माध्यम से आप कुछ भी न करके यदि आपने अपनी माँ को खुश कर दिया, अपने बाप को खुश कर दिया, तो आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे, जन्नत के अधिकारी हो जाएंगे, आपको जन्नत प्राप्त हो गया। कबीरदास ने कहा है कि दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जो पीस हमें खियाए। आज लोग माँ बाप की उपेक्षा करके मक्का हो, मदीना हो, हरिद्वार हो, पूरी हो, श्रीरंगपुरी हो, आज जाते हैं अपने मनसा को पूरा करने के लिए कि मैं हज करने जा रहा हूँ, मैं धाम करने जा रहा हूँ। लेकिन वो माँ बाप को नाखुश करके जो जाते हैं उनकी मन्नतें या इरादे नहीं पूरी होती हैं। क्योंकि सबसे पहले कबीरदास ने एक बार और भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। अर्थात जिस तरह एक कस्तूरी मृग के नाभि में होता है, लेकिन जब वो महकता है तो उसकी खोज में पूरे जंगल को दौड़ता है, फिर वो खोजते खोजते थक जाता है और आ करके फिर मन मायूस होके बैठे रहता है। इसी तरह न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा कैलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर पूरी मवास में। मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, देव मिला नहीं कोई, दुखियों का जो दर्द हरे, पूजा से नहीं कुछ होए। इसका मतलब यह होता है कि दुनिया मंदिरों में, मस्जिदों में खोजती रहती है, लेकिन उसका जन्नत, स्वर्ग उसके माँ के पैरों के नीचे है। यह बताया गया है कि माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत है। इसलिए सबसे पहली जो सेवा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए,
पूजा होनी चाहिए, वो माँ की पूजा होनी चाहिए कि यदि माँ खुश है तो खुदा भी खुश होते हैं। बड़े बड़े लोगों के पीछे उनकी माँ की दुआएं रहती हैं। अब्राहम लिंकन इस बात को कहा करते थे, यदि कोई मुझे पढ़ी लिखी माँ दे दे तो मैं अमेरिका के 50 राज्यों को देने के लिए तैयार है। और नेपोलियन बोनापार्ट भी एक बात कहा कि यदि कोई ओ मदर इफ यू आर एजुकेटेड आई हैव वुड व्हेन ऑन दिस अर्थ। यह बात उसने उस समय कहा था जब उसने लड़ाई के लिए वो पहाड़ को क्रॉस कर रहा था। एक बुढ़िया ने कहा, ए नेपोलियन, यह लड़ाई तुम्हारे मान का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे जैसे बहुत वीर आए, लेकिन उस पहाड़ी से लौटकर आज तक कोई वीर नहीं आया। तो वो चुपचाप, चूंकि वो माँ के आशीर्वाद उस पर था, क्योंकि उसने माँ से आशीर्वाद लिया था, और जब उधर युद्ध करके जीता तो आकर कहा, यही बात कहा कि ओ मदर इफ यू आर एजुकेटेड आई वुड हैव व्हेन द, हे माँ, तेरे आशीर्वाद से मैं फ्रांस का सम्राट हो गया, राजा हो गया। यदि आज तू पढ़ी होती तो मैं उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर ला देता। और चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति हो, अब्राहम लिंकन हो, नेपोलियन बोनापार्ट हो, गांधी जी हो, तिलक हो, सब पर ऊपर, सबके ऊपर माँ का आशीर्वाद है। बिना माँ के दुआओं से कुछ भी नहीं होने वाला था। मैं एक कहानी बता रहा हूँ थोड़ा सा, जो कि ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी, कि एक जगह आया है मुस्लिम धर्म के अनुसार कि जो मूसा या मूसा अलैहिस्सलाम कहिए, वो खुदा से डायरेक्ट बात किया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, खुदा ने कहा कि ए मूसा, तू अपनी आवाज को आज धीरा कर ले। उन्होंने कहा कि हे खुदा, मैं तो हमेशा तुमसे ऊंची बातों में किया करता था, लेकिन आज क्या बात है कि जो आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज को धीमा कर लें। उन्होंने ये कहा कि ए मूसा, आज क्योंकि आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं रही। जो ही घर से जब तुम निकलते थे तो तेरी माँ जो है आंचल पसार कर यही बात बार बार कहती थी कि हे खुदा, मेरे बेटे की आवाज थोड़ी सी ऊंची है, माफ कर देना, माफ कर देना। केवल मैं तुम्हारी माँ की आवाज की वजह से मैं तुम्हारी आवाज को सुनता था, लेकिन आज वो दुआ देने वाली, वो बैकअप देने वाली वो नहीं रही। इसलिए आज तुम अपनी आवाज को धीरा करो। मेरे कहने का मतलब, आपने देखा कि माँ ही वैसा कर, आप कुछ भी न करें, कुछ भी न करें, माँ को हैप्पी करके आप दुनिया के सबसे बड़ी चीज, स्वर्ग कहिए या सुख चाहिए या शांति कहिए या जो भी कहिए, आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने माँ की सेवा करके एक ऐसा मंजिल प्राप्त कर लिया है। इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर। मदर, माता का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, माता ही सब कुछ है। इसलिए माता की सेवा होना चाहिए, माँ की सेवा होना चाहिए। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार आया है कि जत्र नार्यस पूजंत तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। बताया जाता है कि माँ के एक आंसू में एक बाढ़ होता है। यदि वो उसको दर्द दिया जाए और उसके आंखों से एक आंसू आ जाए तो बड़े बड़े लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इन वचनों के साथ मैं इस समाज को, राष्ट्र को, विश्व को अपनी वाणी से प्रकाशित करना चाहता हूँ। माँ के महत्व को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यदि पूजा होनी चाहिए तो माँ की पूजा होनी चाहिए, माँ की सेवा होनी चाहिए। इसलिए माँ के ही दुआओं से चाहे बड़े बड़े व्यक्तित्व का विकास हुआ है, बड़े बड़े लोगों ने उनके आशीर्वाद और दुआओं से बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन हो या आपका थॉमस अल्वा एडिसन हो, सब लोगों ने माँ की ही दुआओं से इतनी बड़ी वैज्ञानिकता को प्राप्त किया। बताया जाता है
कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने क्लास में, एक ही क्लास में 7 बार फेल हुए थे और उनके पीठ पर बुधुआ लिखा जाता था कि मने इट मीन्स महामूर्ख। ये बातें लड़कों ने कहा तो ये बातें उनको बड़ा दुखदाई लगा, कष्ट हुआ और जाकर ये बातें अपनी माँ से कहा। माँ को जज्बात आया और माँ ने कहा कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे, तुम्हारी उंगलियों में जो एक पार्टिकल है उसमें इतनी अपार ऊर्जा है कि उसको दुनिया टच नहीं कर सकती हो। जाओ फिर पढ़ो, तुम दुनिया के सुपरस्टार होगे। अल्बर्ट आइंस्टीन गए, फिर उन्होंने मेहनत किया और दुनिया का सुपरस्टार भी। उन्होंने जो सूत्र दिया अल्बर्ट E=mc², और उसके बाद यही जो कारण था वो थॉमस अल्वा एडिसन के विषय में भी था। वो प्रयोग करते 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 थक गए थे। फिर उन्होंने माँ के आशीर्वाद से उन्होंने जो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया वो उनकी माँ की उपलब्धि रही। और मैं एक बात बताऊं, माँ का दिल तो माँ का होता है। कहा जाता है, एक कहानी है जो आप लोगों को प्रभावित करेगी। एक लड़का था, वो एक बार धीरे धीरे हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में रहते उसकी माँ की ममता ने झकझोरा और अपने बेटे से मिलने के लिए गई और उसकी एक आंखें नहीं थे। बच्चों ने देखा तो कहा ये तुम्हारी माँ है? कहा कि हाँ मेरी माँ है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसकी आंखें थोड़ी एक नहीं होती है अशुभ होता है, जिसको कानी भी कहा जाता है। तो वो गया बेटा और कहा माँ देखो तुम मेरे हॉस्टल पर मत आना, क्योंकि लड़कों ने मुझे कमेंट किया है और कहते हैं सबकी अशुभ है। उसके बाद वो लड़का बहुत बड़ा हुआ, इंजीनियर हुआ। उसके बाद क्या होता था कि वो सब उसकी पत्नी बच्चे अच्छे अच्छे खाना खाते थे, लेकिन माँ के लिए वही झूठी चावल रोटी दिया करते थे। अब माँ ने एक दिन ये सोचा इससे बेहतर है कि मैं इस दुनिया से चल बसूं। उन्होंने एक रास्ते में जा रही थी, तब तक एक गाड़ी वाले ने उसको ठोकर मारा और वो मर गई। उसके बाद वहां जब उसका बेटा इंजीनियर हो चुका था, गाड़ी से जब आ रहा था तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरी माँ है। तो उसने क्या देखा कि उसके पॉकेट में एक लेटर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, लिखा था कि हे मेरे बेटे, तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी एक आंखें नहीं थी, खराब हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं अंधी रह सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा अंधा नहीं रह सकता है, इसलिए मैंने अपनी एक आंखें निकाल करके तुम्हारे आंखों में डाल दिया, जिसको तुम अशुभ समझते थे। अब बेटा उस बात को समझा और बहुत रोआ, लेकिन अब क्या पछतावा है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए खुदा से अगर कुछ भी मांगना है, खुदा को अगर खुश करना है, तो सर्वप्रथम तुझे अपनी माँ को खुश करना होगा। जब तक माँ खुश नहीं होगी तो चाहे धाम हो या नमाज हो, ज़कात हो, हज हो, वो माफ नहीं कर सकता है। खुदा कहते हैं सबसे पहले तू अपनी माँ के खुश कर, उसके बाद जो भी करना है कर। यदि तुम्हारी माँ खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। इसलिए माँ के महत्व को समझते हुए मैं समाज को, अपने को, राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूँ कि माँ की पूजा होनी चाहिए, माँ की इबादत होना चाहिए, माँ की सेवा होना चाहिए, माँ की इज्जत होना चाहिए, माँ की कदर होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।